कानपुर शूटआउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा शिवराज सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार को बताया फेलियर। कहा कि जिस अपराधी को ढूंढने में पूरा देश की पुलिस लगी है, उस अपराधी को किसने पकड़ा? एक गार्ड ने। तो यह सरकार का फेलियर ही है। कानपुर शूटआउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई और इसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया, जिसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा शिवराज सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार को बताया फेलियर। कहा जिस अपराधी को ढूंढने में पूरा देश की पुलिस लगी है, उस अपराधी को किसने पकड़ा? एक गार्ड ने। तो यह तो सरकार का फेलियर ही है। पुलिस क्या कर रही है? और 2 दिन से उज्जैन में रह रहा है, साथ ही मध्य प्रदेश की सीमा में कैसे आया है? सबसे बड़ा सवाल ये है। वहीं मध्य प्रदेश का सहयोग है कि हमारे गृह मंत्री कानपुर के प्रभारी थे और कुख्यात भी कानपुर का अपराधी निकला। यह सहयोग का विषय है। यह सब बातें मध्य में आपराधिक राजधानी बनाने की ओर अग्रसर करती है। यह मुख्यमंत्री का फेलियर है और खुद पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का कहना है कि एक दिन पहले ही वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर भी दिखेगा तो उसे उठा लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब मध्य प्रदेश में आकर महाकाल के दरबार में चले गया और उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसने अपनी गिरफ्तारी स्वयं दे दी है। वहीं गिरफ्तारी होने के बाद भी उसे सोफे पर बैठाया जा रहा है और उसके हाथ में हथकड़ी तक नहीं है। तो इसमें बड़े ही संदिग्ध तरीके से देखता हूँ। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि ये तो महाकाल का प्रभाव था, जो इतना बड़ा आरोपी उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश इस तरह के गैंगस्टर के लिए चारागाह बन गया है। दुबे के बीजेपी नेताओं से संबंध थे, इसलिए वो मध्य प्रदेश आया। ये तो शरण और सरेंडर का खेल है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बाला भैया, विकास दुबे उज्जैन में सरेंडर कर देता है, महाकाल मंदिर में सरेंडर कर देता है। कैसे देखते हैं आप इस सरेंडर को और मध्य प्रदेश सरकार, गृह मंत्री और पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, संदिग्ध तरीके से देखते हैं। देख लीजिए, स्पष्ट है कि अभी भी शायद मैंने जिस तरह से जो उनके फोटोज जो देखे हैं कि पुलिस की उपस्थिति में उसको सोफे पे बिठाते हैं, आराम से बैठा है और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद भी शायद हथकड़ी भी नहीं डाल रहे हैं। तो जहां जिस तरीके से जो कल ही जो बयान दिया था नरोत्तम मिश्रा जी ने, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, कि हमारे मध्य प्रदेश में घुसना तो दूर की बात है, आसपास बॉर्डर पे भी अगर आया था हम उसको उठा लेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम कर लेंगे। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर के प्रांगण में घुस जाता है और उसके बाद वो खुद बोलता है कि मैं विकास दुबे के नाम से फर्जी ID बताता, विकास दुबे के नाम से वो रसीद कटवाता है। तो रसीद काटने वाले ने वो अपने सुरक्षा कर्मियों को बोला कि इस पर ध्यान रखना, कहीं वो विकास दुबे तो नहीं है। तो उसकी हिम्मत देखी कि बोले हाँ मैं वही विकास दुबे हूँ। तो आज भी मतलब उसको कहीं पर भी किसी भी तरीके का डर और खौफ है। इतना बड़ा जो दुर्दांत अपराधी है, जो 60 अपराध किया हुआ उत्तर प्रदेश की पुलिस के वो 7 से 8 मर्डर करके आया हुआ है, तो उसके बाद भी उस पर यहाँ मंदिर में घुस जाता है और उसके बाद भी उसको डर और खौफ नहीं। और किस तरीके से उसको पुलिस रख रही, सोफे पे बिठा रहे और आराम से, उसको कोई डर और खौफ नहीं है। तो इससे ये जो लगता है कि पुलिस को भी एक खौफ और एक डर और एक जो भूमिका जो होना चाहिए, उससे ये स्पष्ट लगता है कि मंत्री जी बयान कुछ और देते हैं, बोलते कुछ और है, बाकी उनकी कानूनी कार्रवाई में तो कोई दम है नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये नरोत्तम मिश्रा जी कानपुर के प्रभारी मंत्री रहे हैं। वो प्रभारी जो चुनाव के जो इनके जो संगठन के जो प्रभारी होते हैं, उसके प्रभारी बनकर वो गए थे उत्तर प्रदेश में। और ये दुर्दांत अपराधी विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की ये जो बात जो है शंका को पैदा करती है। महाकाल ने पकड़ा है और इसीलिए महाकाल जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। और जब भी जहाँ जो पाप करता है, महाकाल जी को सजा देते हैं। ऐसा क्या है कि जो भी आरोपी होते हैं मध्य प्रदेश आ जाते हैं, मध्य प्रदेश सरेंडर कर देते हैं? मैंने कहा ना, शरण और सरेंडर का खेल है। किसी ने शरण दी होगी यहाँ पे और उसको सरेंडर कराया। ठीक।
दुबे की गिरफ्तारी तो कर ली, लेकिन फेलियर नहीं है कि मध्य प्रदेश में था वो, और वो कानपुर से उज्जैन तक करा गया सर, और पता भी नहीं चला। देखिए, पहले कल खबरें ही आई थी कि वो दिल्ली में है, फरीदाबाद में, फिर ये भी आई कि मध्य प्रदेश में है। हमारा तो ये कहना है कि मध्य प्रदेश इस तरह के गैंगस्टर का चारागाह बन गया है, और कहीं न कहीं उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध उत्तर प्रदेश में भी थे, जिसकी वजह से अभी तक वो बसता रहा, और ये सामने भी बहुत से नाम आए हैं। और दूसरे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके संबंध रह गए, इसीलिए उसने यहाँ आखिरी में ये मध्य प्रदेश में आया और उज्जैन आया। और ये तो मैं कहूँगा कि ये महाकाल एक का जो वो है, उनका जो प्रभाव है, उसमें अच्छे जो हैं, जो गलत लोग जो शरण लेने जाते हैं, वो उनका यही हाल होगा। और इसकी पूरे मामले की जांच होना चाहिए कि ये वहाँ से मध्य प्रदेश कैसे आया और कौन कौन के संबंध लोगों के नेताओं के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश, किन किन से उनके संबंध। बीजेपी के नेता संरक्षण दे रहे थे, मतलब एमपी कि बीजेपी की सरकार आई तब से किया है। सहयोग देखो कि मध्य प्रदेश का उज्जैन में एक महाकाल का गार्ड पकड़ता है उस अपराधी को, कुख्यात, जिसको पूरे देश की पुलिस ढूंढती है, मध्य प्रदेश की सीमा में आ गया, 2 दिन से उज्जैन में है, पुलिस क्या कर रही थी। और मध्य प्रदेश सहयोग है। मध्य प्रदेश का हमारे गृह मंत्री वो कानपुर के प्रभारी थे, कुख्यात भी कानपुर का अपराधी निकला। ये सहयोग का विषय है भाई। ये सब बातें मध्य प्रदेश में आपराधिक राजधानी बनाने की ओर अग्रसर करते हैं। शिवराज सिंह का फेलिवर है और खुद पीठ थपथपा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। सर, दर्शन करने गए थे विकास दुबे, बोल रहे महाकाल मंदिर के। मैंने जैसा कहा 2 दिन से था, पूरा मध्य प्रदेश की बॉर्डर पार करके आया। पुलिस का फेलिवर है या नहीं है? रेड अलर्ट पे नहीं, 5 लाख का उस पर इनाम था, और एक केस नहीं हुआ, लगातार हो रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश में अपराधी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हेलो।